नमस्कार, मैं सैयद अख्तर श्री अरविंदो सोसाइटी की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम आज शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIIEI द्वारा संकलित रोचक व मनोरंजक नवाचार के बारे में आपको बताएंगे। हम इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के कक्षा 5 गणित की पुस्तक गिनतारा के पाठ 3 गुणा के एक नवाचार प्रश्न बैंक का इस वीडियो में क्रियान्वयन करेंगे। हम आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को देखने के बाद इस नवाचार तकनीकी को अपने विद्यालय व कक्षा में अवश्य क्रियान्वित करेंगे। आइए पाठ का सार समझते हैं। गुणा वह प्रक्रिया है जिसमें किसी अंक को कितनी बार जोड़ा गया है का पता चलता है, अथवा एक ही संख्या को एक से अधिक बार जोड़ने की क्रिया को गुणा कहते हैं। प्रस्तुत पाठ में गुणा किसी संख्या में 3 अंकीय संख्याओं से गुणा करने की जानकारी पर आधारित है। इस नवाचार की नवीनता के रूप में इस नवाचार में शिक्षक के द्वारा तैयार प्रश्नों की सहायता से सीखे गए संपूर्ण पाठ को छात्र से कैसे दोहराना है की अवधारणा स्पष्ट होती है, जिससे कि छात्र स्वयं भी कठिन परिश्रम करके प्रश्न तैयार कर सकें और जिनमें मौलिकता भी हो। आइए इस नवाचार की क्रियान्वयन प्रक्रिया को समझते हैं। इस नवाचार को क्रियान्वित करने के लिए पुनः अध्ययन द्वारा किसी संख्या में 3 अंकीय संख्याओं से गुणा करते हैं। साथ ही साथ छात्र स्वयं से पाठ के प्रश्न बनाने की क्षमता भी विकसित करते हैं। आइए अब प्रश्न बैंक बनाने के निर्देशों को समझते हैं। प्रश्न बैंक बनाने के लिए शिक्षक छात्रों से 7 समूह में इसे बांटने का निर्देश देते हैं। जैसे हर एक समूह को एक का एक प्रतिनिधि होगा। प्रतिनिधि सभी प्रश्नों को संकलित करके प्रश्न बैंक तैयार करेंगे। हर समूह प्रश्न बैंक की उत्तर कुंजी भी बना लेंगे। समूह आपस में प्रश्न बैंक की अदला बदली भी कर सकते हैं। इस प्रकार सभी समूहों के प्रश्न बैंकों की सहायता से एक प्रश्न बैंक बना सकते हैं। अंत में छात्र कक्षा के प्रश्नों के उत्तर भी अन्य छात्रों को बताते हैं। इस प्रकार सभी समूहों के प्रश्न बैंकों की सहायता से यह प्रश्न बैंक तैयार होता है, जिसको कि छात्र अपने नोटबुक में भी लिखते चलते हैं। इसके अंतर्गत अब पुनः अध्ययन को समझते हैं। शिक्षक जो प्रश्न बैंक तैयार किया जाता है उसकी सहायता से किसी भी संख्या में 3 अंकों वाली संख्या से गुणा करने की जानकारी दोहराई जाती है। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे कि प्रश्न संख्या 1, एक ही संख्या को बार बार जोड़ने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? इसका उत्तर होता है गुणा। प्रश्न संख्या 2, जिस संख्या से गुणा किया जाता है उसे क्या कहते हैं? उत्तर रूप में गुणे। यहां मैं ये स्पष्ट कर दूं कि उत्तर नवाचार के क्रियान्वयन के समय छात्र अन्य छात्रों को पहले नहीं बताते हैं, परंतु यहां हम आपको समझाने के लिए कुछ प्रश्नों के उत्तर भी बताते चल रहे हैं। अब प्रश्न संख्या 3, जिस संख्या को गुणा किया जाता है उसे क्या कहते हैं? उत्तर के रूप में गुणा। प्रश्न संख्या 4 के रूप में गुणा करने पर जो प्रतिफल प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? गुणनफल। आइए अब इसमें आंकिक प्रश्न समझते हैं। जैसे माना एक गत्ते में 3500 चॉकलेट हैं और दुकानदार के पास में 205 गत्ते हैं, तो कुल कितनी चॉकलेट दुकानदार के पास होंगी? तो इसके उत्तर के रूप में 7,17,500 चॉकलेट। इसी प्रकार किसी संख्या से 0 से गुणा करने पर क्या प्रतिफल मिलेगा? हम सब जानते हैं 0 मिलेगा। इसी प्रकार से एक और प्रश्न आंकिक रूप से कि एक खेत में एक पंक्ति में 175 टमाटर के पौधे लगे हुए हैं। खेत में यदि 450 पंक्तियां हों तो खेत में कुल कितने टमाटर होंगे? उत्तर रूप में 78,750। किसी संख्या में 1 से गुणा करने पर क्या प्रतिफल प्राप्त होता है? उत्तर स्वाभाविक सी बात है वही प्राप्त होगा, क्योंकि 1 का गुणा किसी भी संख्या में करने पर उत्तर वही मिलता है। इस प्रकार देखा जाता है कि इस नवाचार को कक्षा में लागू करने के से सीखने के
अनेक परिणाम प्राप्त होते हैं। तो निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि छात्र संख्या पद्धति को में बड़ी संख्याओं से गुणा करने की योग्यता प्राप्त करते हैं। 1000 से बड़ी संख्याओं को छात्र पढ़ने, लिखने व गिनने की क्षमता विकसित करते हैं। छात्र अपने आसपास घटने वाली घटनाओं की बारीकियों को सांख्यिकीय रूप में समझने लगते हैं, जिनका तार्किक अभिव्यक्ति भी वे करते हैं। प्रश्न बैंक के बनाने के दौरान मौखिक भाषा का संवाद भी वे करने की क्षमता को विकसित करते हैं। यह नवाचार आपको कैसा लगा? हम ऐसे कई दिलचस्प नवाचार आपके लिए लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है कि आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप इस वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक करना ना भूलें। नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके इनोवेटिव पाठशाला ऐप को भी डाउनलोड जरूर करें। इस वीडियो को देखने और लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।